तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सरधना में ओमपाल चाट विक्रेता के पुत्र दीपक की हत्या के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने सपा नेता अतुल प्रधान पहुंचे हैं और कई अन्य नेता पहुंचे हैं और इन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने, सरकारी नौकरी देने और पूरी सहायता करने का सरकार से मांग की है। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक संगीत सोम के बारे में भी कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। का बेटा था, 2 बहनें हैं, बुढ़ापे का सहारा था वो दीपक प्रजापति। तो हम सब लोगों का यही कहना है कि इंसाफ मिले और उस परिवार के जो हत्या जिसने की है वो सख्त से सख्त उसको जो इंतजाम करना है वो उसका होना चाहिए। और परिवार के लोगों ने और समाज के उनके लोगों ने जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो अल्टीमेटम कल ख़त्म हो रहा है। हम लोग इस परिवार के साथ हैं। हाँ, और हमारी मांग थी कि भाई इस परिवार की कुछ मदद हो जाए। पहले इंसाफ, जिन लोगों ने कृत्य किया है उसको सजा मिले। दूसरा, आर्थिक रूप से भी कुछ मदद हो जाए। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है, उन्होंने मना किया है। मैं भी अपनी तरफ से करना चाहता था, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने कहा नहीं, हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए फिलहाल में। और हम लोग ये चाहते हैं कि या तो परिवार के एक बच्चे की नौकरी लग जाए या और जो जिन लोगों ने कृत्य किया है उन पर सख्त से सख्त जिस तरह का काम कर सकती है पुलिस वो अपना काम करे, कार्रवाई हो। मुल्जिम चाहिए और उसके खिलाफ जो भी इस समय चल रहा है, भाई अगर लगे कि वो बड़े बदमाश है तो इनकाउंटर की जो प्रक्रिया चलती है वो भी, या फांसी 2 साल या जो भी चीज़ हो सकती है, फांसी की मांग की सजा, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया है। तो मेरा अपनी तरफ से यही कहना है कि हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, हमारे तमाम लोग इनके साथ हैं। जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ निश्चित रूप से जो इनका परिवार चाहेगा उसके साथ। जैसा कल विधायक जी का तानाशाह रवैया रहा, उसके बारे में क्या? देखिए, उनके लिए मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उनका रवैया, उनकी सोच उन्हें मुबारक हो। जनता ये चीज़ पसंद नहीं करती। मान लिया मैं किसी चीज़ के लिए कहीं पर जा रहा हूँ और जाने के बाद में देखा मेरा कुछ अलग मन है और जिसके साथ घटना घटी है उसका कुछ और मन है, तो मेरा मन थोड़ी ना वहाँ पर चलेगा। जिसके साथ घटना घटी है उसके मन की बात है, उसके मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपने लगूँ तो ये चीज़ सही नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं होता, ये तानाशाही होती है। और जो विधायक जी ने कल किया उसके लिए विधायक को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जवान अभी मौत हुई है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और जो उनके गुर्गे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये गुंडई और ये बदमाशी ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये पुलिस के दम पर, सरकार के दम पर तुम्हारी जो गुंडई और दादागिरी चल रही है, इसे जनता जल्दी ही तुम्हारी सबक सिखाने का काम करेगी। जिनके बलबूते तुम विधायक बनकर यहाँ पर बैठे हो, जिनके बलबूते तुम्हें ये ताकत मिली है, अगर उन्हीं पर गुर्राओगे तो ये जनता तुम्हें इनाम देने का काम बहुत जल्दी करने वाली है। लगातार हो रही है, लेकिन ये जो घटना हमारे ही जिले मेरठ में हुई, मेरठ से सरधना में हुई, तो ये बहुत दुखनीय है, बहुत ही ज़्यादा दुखनीय है। और इस टाइम दर्दनीय बात भी है क्योंकि इस तरीके से अपराधजनक तरीके से किसी का मर्डर कर देना और इस तरीके से तो बहुत दुखनीय घटना है। जैसा कि कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था विधायक जी का तानाशाह रवैया था, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है और किसी चीज़ का एक रुबाब होता है कि हाँ हम सत्ता में भी हैं और वो सत्ताधारी विधायक हैं यहाँ के, तो जो उनका रवैया जिस तरीके से हम लोगों ने देखा और सुना, तो मैं कहूँगी बेहद शर्मनाक और बेहद घटिया रवैया। शायद इससे ज़्यादा घटिया रवैया मानवता को शर्मसार करने के लिए नहीं हो सकता। एक तो किसी का लाल चला गया, ऊपर से आपका ऐसा तानाशाही रवैया, वो बहुत ही गलत और घटिया शर्मनाक था। और जैसा कि पीड़ित परिवार के लिए क्या आगे के लिए करेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि 2 बहनें हैं, उनकी माँ बाप भी हैं, बहनें अपनी जैसे सरकारी नौकरी की डिमांड्स हो रही है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि सरकारी नौकरी के साथ साथ मुआवजा भी कम से कम 50 लाख का मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि जो माँ बाप इस टाइम पर अंदर हैं, बेटियों की शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इन माँ बाप को पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और बेटा उनके सर पे रहा नहीं है। जैसा कि अभी सुनने में आया कि जो आर्थिक सहायता देते हैं मतलब देकर कुछ जाते बताते कुछ हैं, ये सभी पार्टियों पे क्या ऐसा लागू हो रहा है क्या? देखिए, मैं सभी पार्टी का तो मैं नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, जिस टाइम पर हम कुछ किसी चीज़ का वादा करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, फैसले का दबाव शायद परिवार पर भी बहुत होगा, आएगा भी, लेकिन बोलेंगे कुछ और होता कुछ है। ये तो इस सत्ताधारी की बहुत अच्छी बात है, लगातार आप लोग देख ही रहे हैं। वादे उन्होंने निभाए, हाथरस में निभाया कोई वादा, सरकारी नौकरी का तो वहाँ पर भी हुआ था, मुआवजे का भी हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक बेटे का है, पता नहीं क्या कहेंगे और क्या करेंगे ये नहीं जा, इस मामले में तो हम बता ही नहीं सकते कुछ।
थोड़ा नाम और पता होगा। जी, मेरा नाम हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।